हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एचबीएससी ड्राइंग को कैसे रीड करें। तो एचबीएससी ड्राइंग को रीड करने के लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे रीड कर सकते हैं। कोई भी जैसे नया एचबीएससी इंजीनियर नया किसी ने जॉब ज्वाइन किया है तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, और जिनको आता है ऑलरेडी वो देख सकते हैं। ठीक। तो जो ड्राइंग आपको दिख रहा है इसमें टोटल ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और रूफ प्लान है। ठीक। तो एक एक फ्लोर का मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं सारे फ्लोर को एक में ही मैं कवर करूं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं डक्टिंग लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन है, यहाँ स्प्लिट एसी लगा है, यहाँ भी पूरा डक्टिंग का लेआउट है। सेकंड फ्लोर पे भी डक्टिंग का लेआउट है, यहाँ भी डक्टिंग लेआउट है। और रूफ पे एचयू लगा हुआ है, यहाँ सप्लाई डक्ट, रिटर्न डक्ट है, और यहाँ पे चिलर लगा है, चिलर का पंप देख सकते हैं। फिर इन जो एचयू है वो सब चिल्ड वाटर से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्राउंड का हम लोग पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एचयू लगा हुआ है। अब इस एचयू में आपने क्या देखा कि HU1 लिखा हुआ है, और एक चीज़ और मेंशन है कि एज पर अप्रूव्ड मॉडल एंड मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ। तो जो भी प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे HU खरीद के लगा दिया। अब बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ सेक्शन है, जैसे इसको आप फिल्टर सेक्शन है, ये हमारा ये मोटर सेक्शन है। ठीक है, फिर कॉयल का सेक्शन है, फिर यहाँ सप्लाई एयर डक्ट यहाँ से जा रहा है, और रिटर्न एयर डक्ट ऐसे आ रहा है यहाँ। और यहाँ पे ये जो दिखा रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस डोर। ये भी एक्सेस डोर है जो कि मेंटेनेंस के लिए काम आता है। फिल्टर वगैरह साफ़ करना है, मोटर डोर ख़राब हो गया तो यहाँ से इसको साफ़ कर सकते हैं। इसको आप बोल लीजिए फैन, फैन सेक्शन हो गया, ये फिल्टर सेक्शन हो गया, फिर यहाँ कॉयल सेक्शन हो गया। और ये आप दिख रहा है जैसे यहाँ पे एक डैम्पर लगा हुआ है। डैम्पर अब किस काम आता है? फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको मान लो आउटसाइड, अगर आउटसाइड एयर चाहिए, जिसको हम लोग फ्रेश एयर भी बोलते हैं, फ्रेश एयर चाहिए। तो जैसा कि किसी ने अगर डिज़ाइन किया होगा एचवीएसी का तो उसको पता होगा किसी किसी केस में हम लोगों को क्या होता है कि टोटल टोटल सप्लाई एयर का जैसे 10%, 5% तो क्या करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं। ठीक है, अब जितना एग्जॉस्ट करते हैं उतना ही हमें यहाँ से आउटसाइड एयर या फिर फ्रेश एयर लेना होता है। तो वो फिर मिल के 100% एयर हो जाता है। अगर मान लो सिर्फ एग्जॉस्ट कर दो, फिर 90% एयर ही रिसर्कुलेट होकर यहाँ रूम के अंदर आएगा। 90%, 10% आपने एग्जॉस्ट कर दिया। अगर फ्रेश एयर नहीं लेंगे तो वो एयर कम हो जाएगा, जिससे कूलिंग में आपको फ़र्क पड़ेगा। फिर आगे का देखते हैं। के बाद फिर यहाँ पे आप देख लीजिए सप्लाई डक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। सप्लाई डक्ट में ये 850/400 का डक्ट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे आप आए बिल्डिंग पे, यहाँ पे एक क्रॉस दिखाया हुआ है। तो इस क्रॉस का क्या मतलब होता है? ये क्रॉस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस क्रॉस का मतलब ये हुआ कि अगर एलिवेशन देखो बिल्डिंग का, तो ये आपका फ्लोर लेवल हो गया। ठीक है, अब ये ग्राउंड फ्लोर का क्या है? ये स्लैब है, तो दीवार हो गया। अब एचयू आपका जो इंस्टॉल है फ्लोर पे है, फ्लोर लेवल पे यहाँ पे एचयू इंस्टॉल है। अब सप्लाई तो हमें यहाँ से करना है टॉप से रूम के अंदर। तो डक्टिंग क्या होगा, यहाँ से आने के बाद आप ऐसे डक्ट को ले जाओगे। ठीक है, डक्ट, अब डक्ट ले जाओगे तो आपका एक यहाँ पे एल्बो बन रहा है, एक यहाँ पे एल्बो बन रहा है, ये आपका एचयू है। इस तरीके का डक्टिंग होगा। अब इसी डक्टिंग को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। एरो भी शो कर रहे हैं एयर डायरेक्शन का। फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आपने देखिए एक शू पीस लगा हुआ है। शू पीस लगा हुआ है जिसको कॉलर भी बोलते हैं हम लोग, सप्लाई कॉलर। इसके साथ एक वॉल्यूम डैम्पर है। वॉल्यूम डैम्पर का क्या काम क्या होता है कि एज पर रिक्वायरमेंट जितना एयर है, एयर को हम लोग कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 100 CFM चाहिए तो हम लोग 100 CFM ही यहाँ से लेंगे। वॉल्यूम डैम्पर को उसी हिसाब से हम लोग क्लोज और ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल डक्ट लगा हुआ है। फिर ये
डिफ्यूज़र लगा हुआ है, तो वो इस तरीके से लगा होता है। अब ये रूम हो गया, रूम आने के बाद अगर फिर इसका सेक्शन देखोगे, सेक्शन में कैसे दिखे, ये एक आपका डक्ट चल रहा है, डक्ट चलने के बाद ये सीलिंग है, सीलिंग पे क्या है कि यहाँ पे ऐसे डिफ्यूज़र लगा हुआ है, ये डिफ्यूज़र है, यहाँ से क्या हुआ, फ्लेक्सिबल जो डक्ट दिखा रखा है वो डक्ट ऐसे आके प्लेनम बॉक्स लगा होता है यहाँ पे, प्लेनम बॉक्स, उस प्लेनम बॉक्स में कनेक्ट होकर डिफ्यूज़र फिर सप्लाई करता है। फिर उसके बाद अब आगे चलेंगे, एक यहाँ भी फिर ऐसे ही सप्लाई एयर का कॉलर है, फ्लेक्सिबल डक्ट है, ये वॉशिंग एरिया में सप्लाई कर रहा है और ये डिस्पेंस। फिर जैसे आप आगे बढ़े, अब रिड्यूसर यहाँ पे लग गया। रिड्यूसर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ से हमने कुछ एयर को निकाल दिया। मान लीजिए कि 100 CFM आ रहा था, 100 CFM में से मान लो 20 CFM निकल गया तो 80 CFM। अब ये जो आगे का डक्ट बनेगा वो 80 CFM के अकॉर्डिंग बनेगा, इसलिए हम लोग ये रिड्यूसर लगाते हैं ताकि हमारा वॉल्यूम, अब वेलोसिटी और फ्रिक्शन जिस बेसिस पे हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो शुरू से मतलब एंड टू एंड तक वो मेंटेन रहे वेलोसिटी, ताकि जितना वेलोसिटी से एयर आपको इस रूम में मिल रहा है वॉशिंग एरिया में, उतनी वेलोसिटी से आपका लास्ट के रूम में भी एयर मिले। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, जैसे आप आगे बढ़े फिर यहाँ से हमने क्या किया कि एक सप्लाई कॉलर निकाल दिया, फ्लेक्सिबल डक्ट लगा हुआ है 208 इंच का, या PAL1 कोई रूम है, ठीक है, इसके अंदर आ गया। अब एक चीज़ और आप गौर करिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो डक्टिंग का हाइट है वो कांस्टेंट रखा गया है। अब कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है, डक्ट का हाइट हम लोग इसलिए कांस्टेंट रखते हैं, मान लो ये फ्लोर हो गया, ये स्लैब हो गया, ठीक है, और डक्ट का हाइट अगर सेम लेवल पे रखेंगे तो यहाँ पे जितना आपको बॉटम ऑफ डक्ट मिल रहा है, बॉटम ऑफ डक्ट, वो यहाँ भी आपको बॉटम ऑफ डक्ट सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 4 मीटर है तो यहाँ भी 4 मीटर मिलेगा। अगर क्या करते हैं कि अगर आप हाइट अगर सेम नहीं रखेंगे डक्ट का, तब क्या होगा, ये मान लो फ्लोर हो गया, ये स्लैब हो गया, अब ये आपका एक एक डक्टिंग चल रहा है, ठीक है, आपने क्या किया कि यहाँ से ऐसे रिड्यूसर लगाया डक्ट में और डक्ट का हाइट कम कर दिया, फिर यहाँ से ऐसे रिड्यूसर लगाया, ऐसे डक्ट का हाइट कम कर दिया। अब यहाँ पे जो बॉटम ऑफ डक्ट मिल रहा है, बॉटम ऑफ डक्ट, यहाँ पे बॉटम ऑफ डक्ट, यहाँ पे तीनों पे अलग अलग मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 4 मीटर है तो यहाँ से थोड़ा सा ये बढ़ गया ना, मान लो यहाँ पे 4.2 मीटर मिल रहा है, यहाँ पे 4.6 मीटर मिले, तो ये डक्ट देखने में अच्छा भी नहीं लगता है, और इसलिए हम लोग रिड्यूसर लगाते हैं ताकि बॉटम ऑफ डक्ट सेम लेवल पे आए, और फैक्ट्री फैब्रिकेशन भी जब हम करते हैं तो वो डक्ट बनाने में आसान भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक सप्लाई यहाँ से निकल गया। अब सप्लाई निकलने के बाद फिर हमने क्या किया, डक्ट को रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने के बाद ये फिर 750/400 का सप्लाई एयर डक्ट हो गया, और यहाँ पे एक वाई ब्रांच लग गया। अब वाई ब्रांच लगने के साथ साथ एक वॉल्यूम डैम्पर, देख रहे होंगे वॉल्यूम डैम्पर लग गया। अब वॉल्यूम डैम्पर सेम वही, अगर मान लो इधर से हमारा इधर से अगर हमारा 10,000 CFM आ रहा था, अब हमें इस एरिया में रिक्वायरमेंट है 8,000 CFM का, और इधर रिक्वायरमेंट है 2,000 CFM का, तो यहाँ का जो डक्ट बनाएंगे हम तो 2,000 CFM के हिसाब से, और इधर का जो डक्ट बनाएंगे वो 8,000 CFM के हिसाब से बनाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम डैम्पर लगा देते हैं। वॉल्यूम डैम्पर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, 8,000 CFM के बदले यहाँ पे 9,000 CFM आ जाएगा, या फिर 7,000 CFM आएगा यहाँ पे, तो जितना एयर का रिक्वायरमेंट है वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए वॉल्यूम डैम्पर लगाते हैं ताकि एयर को हम लोग कंट्रोल कर सकें। उसके बाद जैसे आप आओगे, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, एक सप्लाई एयर कॉलर है, वॉल्यूम डैम्पर है, उसके बाद एक ये प्लेनम बॉक्स दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको सप्लाई का ग्रिल या डिफ्यूजर जो भी लगा हुआ है। अब इसका मान लो हम यहाँ पे सेक्शन अगर काटें, यहाँ पे अगर हम लोग सेक्शन क्या करते हैं कि अगर हम लोग इधर से देखें, अगर इधर से खड़ा होकर देखें तो कैसा दिखेगा, किस तरीके का ये डक्ट होगा, तो जैसा देख रहे हैं कि ये अब ये कटआउट ऊपर से दिखा रखा है, मतलब कि जो भी ब्रांच है वो प्लेनम में ऊपर से जोड़ रहा है, वो डक्टिंग क्या होगा, इस कुछ इस तरीके से दिखेगा।
वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान लो मेन डक्ट क्या है हमारा, यहाँ पे इस लेवल पे चल रहा है। ये अगर आपका रूम है, रूम का दीवार हो गया, तो प्लेनम कहाँ है हमारा, प्लेनम थोड़ा सा डाउन है, और ये डक्टिंग जो है ऊपर से ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से साइड से हम यहाँ पे सप्लाई रूम के अंदर दिया हुआ है, ये जो है, ठीक है। इस तरीके से प्लेनम से सप्लाई है। सेम वैसे ही 550/400 का हो गया, फिर ये सप्लाई निकल गया हमारा, तो डक्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के बाद 400/400 का सेम यहाँ पे भी एक लग गया वॉल्यूम डैम्पर। उसके बाद यहाँ पे प्लेनम बॉक्स लग गया, 250/250 का डक्ट हो गया। अब लास्ट में क्या कर सकते हैं कि अब लास्ट का जो डक्ट बनेगा, जितना सीएफएम बचा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पे लास्ट के डक्ट में आप हाइट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिए जहाँ तक भी कांस्टेंट हो सके वहाँ तक कांस्टेंट रखें। बट जहाँ पे अब हो ही नहीं सकता, अब यहाँ पे सीएफएम क्या है, सीएफएम हमारा लो हो गया। अब लो सीएफएम हो गया तो जितना सीएफएम बचा उसके अकॉर्डिंग लास्ट का डक्ट बना देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आइए हम लोग रिटर्न का बात करते हैं। रिटर्न से पहले एक और सप्लाई का ब्रांच आ रहा है, वॉल्यूम डैम्पर लग गया। यहाँ से वॉल्यूम डैम्पर लगने के बाद इस एरिया के लिए एक ब्रांच निकाला। इस एरिया के लिए क्या किया हमने, एक ब्रांच निकाला। और ये जो रूम दिख रहा है MAL, इसके लिए एक सप्लाई निकाल दिया। और इसके लिए एक होल डिस्पेंस रूम है M, इसके लिए एक सप्लाई का डक्ट निकाल दिया। अब फिर ये डक्ट आगे बढ़ा ऐसे, फिर रिड्यूसर लगा, इधर सप्लाई दिया वॉल्यूम डैम्पर के साथ, वॉल्यूम डैम्पर के साथ इधर सप्लाई दिया। फिर इस एरिया के लिए क्या किया हमने, रूम नेम सैम्पलिंग रूम है, यहाँ पे 255 CFM चाहिए, इसके लिए हमने एक ब्रांच निकाल दिया यहाँ से। उसके बाद फिर एक ब्रांच डक्ट निकला जो कि सीधे जा रहा है इस एरिया के लिए, ऑफिस एरिया है, ऑफिस एरिया में हम लोग सप्लाई दे देंगे इससे। ये एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस में सप्लाई दे दिया, ऑफिस हो गया। फिर यहाँ पे ये रिसीविंग एरिया है, रिसीविंग एरिया में सप्लाई दे दिया, ओके। फिर यहाँ पे ये रिटर्न का डक्ट दिख रहा है। अब जितने भी एरिया हैं यहाँ पे, सबसे जितना सीएफएम अपने सप्लाई किया उतना ही सीएफएम रिटर्न उठाएंगे। और हर एक रूम में, फॉर एग्जांपल ये एक रूम है आपका, ये एक रूम है, ठीक है। अब इस रूम में क्या है, एक सप्लाई का डिफ्यूज़र है, फिर एक रिटर्न का डिफ्यूज़र है। सेम इस रूम के लिए एक सप्लाई का डिफ्यूज़र है, एक रिटर्न का डिफ्यूज़र है। सेम इस एरिया के लिए एक सप्लाई का डिफ्यूज़र यहाँ पे है। और ये छोटा एरिया है, इसलिए यहाँ से इसने क्या किया, रिटर्न को नहीं उठा रहा है। फिर रिटर्न क्या किया, रिटर्न जैसे जैसे एयर ऐड होता जा रहा है, देख रहे हैं रिड्यूसर के साथ डक्ट बड़ा होता जाएगा, डक्ट बड़ा होता जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ से भी रिटर्न उठाएंगे, यहाँ से वॉल्यूम डैम्पर लगा हुआ है। ये सब जितना रिटर्न को ऐड किया, रिटर्न करने के बाद ये रिटर्न चला गया मशीन के अंदर, तो ये रिटर्न डक्ट हो गया। रिटर्न डक्ट के साथ फिर आपको एक और चीज़ देखने को मिला, यहाँ पे एग्जॉस्ट एयर डक्ट लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन। अब एग्जॉस्ट फैन क्या कर रहा है कि 520 CFM यहाँ से एग्जॉस्ट कर रहा है बिल्डिंग के बाहर, यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है बिल्डिंग के बाहर। अब किस किस एरिया से एग्जॉस्ट उठा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एग्जॉस्ट है आपका WC, टॉयलेट का एग्जॉस्ट है, टॉयलेट का एग्जॉस्ट है, और ये लॉकर रूम का एग्जॉस्ट है। अब जिस एरिया में आप सप्लाई कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग, एयर कूल्ड एयर, वहाँ से एग्जॉस्ट ये नहीं हो रहा है। ये आपका टॉयलेट का एग्जॉस्ट है, ये टॉयलेट का एग्जॉस्ट है। यहाँ पे टॉयलेट हो गया, हो सकता है एक मेल टॉयलेट है, एक फीमेल टॉयलेट हो। तो WC यहाँ पे लगा हुआ है, वाटर क्लोसेट जिसको बोलते हैं। और ये लॉकर रूम है, ठीक है। लॉकर रूम से, टॉयलेट से एग्जॉस्ट हम 500 CFM कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कोल्ड स्टोर है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज में क्या हुआ कि 18,000 BTU का, यहाँ पे क्या किया कि 18,000 BTU का स्प्लिट AC लगा दिया। स्प्लिट स्प्लिट यूनिट है, वॉल टाइप है, यहाँ पे इसका कंडेंसिंग यूनिट बाहर दीवार पे यहाँ पे लगा दिया। तो स्प्लिट यूनिट, अब 18,000 BTU का मतलब क्या हुआ, 12,000 BTU का कितना होता है, तो पढ़े होंगे, 12,000 BTU इक्वल टू 1 टन होता है। 18,000 का कितना हो जाएगा, 1.5 टन, मतलब 1.5 टन का एक मशीन लगा दिया छोटे से रूम के लिए। सेम वैसे ही अगर आप आएंगे और आगे आए यहाँ पे,
आगे आने के बाद देखेंगे एक और एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे है, एक जो 110 CFM का। अब ये किस एरिया से एग्जॉस्ट कर रहा है, तो ये जो वॉशिंग एरिया आपका, वॉशिंग मशीन होगा या फिर कुछ और वॉशिंग एप्लीकेशन होगा, कोई कुछ और धोते होंगे वहाँ पे, तो उसके लिए ये वॉश एरिया है, जिसके लिए हमने छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगा दिया 110 का। ठीक है, और एग्जॉस्ट लीनियर ग्रिल यहाँ पे लग जाएगा 350 बाई 100 mm का, मतलब 350 इसका विड्थ होगा और 100 mm हाइट होगा। सेम वैसे ही यहाँ पे एक ग्रिल लगा होगा, यहाँ पे ग्रिल है 500 बाई 250 का। अब मेन डक्ट तो हमने देख लिया, अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। अब फॉर एग्जांपल इस रूम में, अब इस रूम का डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, रूम नेम, वॉशिंग, सप्लाई कर रहे हैं आप, कितना एयर सप्लाई कर रहे हैं 1500 CFM। यहाँ पे रिटर्न रिटर्न लीनियर ग्रिल कितना है 300 बाई 100 का। अब ये जो ग्रिल लगा हुआ है रिटर्न एयर का, रिटर्न एयर कहाँ पे दिखा हुआ, ये देखो। अब ये रिटर्न डक्ट था हमारा, तो ये ग्रिल जो है रिटर्न लीनियर ग्रिल है, इसका जो विड्थ और हाइट कितना है 300 बाई 100। सेम वैसे ही ये जो PAL रूम है, इसमें कितना 210 CFM हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये PAL रूम है, और यहाँ से कोई भी रिटर्न, ये एक रिटर्न डिफ्यूज़र लगा दिया हमने, तो जितना जितना CFM हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उतना ही CFM रिटर्न लेंगे। रिटर्न लेने के लिए वही 600 बाई 600 का जो डिफ्यूज़र आता है स्टैंडर्ड डिफ्यूज़र, वो एक डिफ्यूज़र लगा देंगे सेम डक्ट साइज के साथ, तो यहाँ से रिटर्न एयर उतना चला जाएगा। सेम वैसे ही अगर दूसरे एरिया का डिस्क्रिप्शन थोड़ा देखें हम क्या क्या दिया हुआ है। इस एरिया में देखो, अगर रूम नेम रॉ मटेरियल स्टोर, और रॉ मटेरियल स्टोर में क्या है, एक दो तीन जगह सप्लाई दे रहे हैं 1450 CFM, और दो ग्रिल यहाँ पे लगा हुआ है लीनियर ग्रिल 1200 बाई 250 का रिटर्न एयर के लिए, और फिर वॉल्यूम डैम्पर यहाँ पे दिया हुआ है। सेम ऐसे ही सैम्पलिंग रूम है 255 CFM, सप्लाई एयर कितना है, सप्लाई एयर डक्ट है 100 बाई 300 का, और यहाँ से रिटर्न यही सैम्पलिंग रूम सेम रिटर्न उठा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो ये एक सैम्पलिंग रूम यहाँ पे है, कितना CFM दे रहे हैं देख लो। PAL रूम है 50 CFM है, MAL रूम है 65 CFM है। रिसीविंग एरिया कितना है 255 CFM यहाँ पे दे रहे हैं, तो रिटर्न भी हम लोग 255 CFM ही देंगे। ओके, यहाँ पे डिफ्यूज़र लगा दिया 600 बाई 600 का MM का, और डिफ्यूज़र लग गया। सेम वैसे ही यहाँ पे अब देखोगे, अब ये एक और मशीन लगा हुआ है AHU2। अब AHU2 क्या है, फर्स्ट फ्लोर के लिए मशीन लगा दिया, फर्स्ट फ्लोर के लिए मशीन यहाँ पे लगा दिया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे कैसे डक्ट गया है। अब क्योंकि यहाँ पे तो स्टेयर है, ये पूरा स्टेयर का एरिया है, यहाँ से डक्ट कैसे घुसाया है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में आप देखेंगे ये जो डक्ट है, ये जो डक्ट है यहाँ से दिखा रहा है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे ये डक्टिंग ऐसा है, तो यहाँ पे कैसे आ गया ये, यहाँ से कैसे इंटर किया हमने, तो ये मैं एक सेक्शन बना के दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में मिलता ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।